जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 30 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ 30 मई के दिन कैसी रहने वाली है। वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 30 मई के दिन। वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 30 मई के दिन। एंड वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 मई के दिन। ओके सॉरी, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। इसका मतलब ये है कि आप लोग अनस्टॉपेबल हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग भोलेनाथ के भक्त हों, आप लोगों पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। एंड आप लोग अब इतने होशियार हो चुके हैं या आप लोगों के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आपको अच्छे और बुरे में फ़र्क समझ में आ गया है। आप लोगों के अंदर पोटेंशियल बहुत है, भले ही आपको इसकी जानकारी हो या ना हो। आप अपनी लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं या कर लेंगे। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप लोग वर्किंग हैं या वर्किंग नहीं भी हैं तो आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हैं। वर्किंग हैं तो आप लोगों ने खुद का कोई काम किया है, आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। एंड अगर नॉन वर्किंग हैं तभी भी आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी बहुत वाइब्रेंट हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस नहीं है। तो एनर्जीज अगर आपसे रेजोनेट होंगी तो रीडिंग आपकी होगी। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि आपके साथ किसी मतलब वर्गोस के लिए मैं बता दूं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके ऊपर या तो ब्लैक मैजिक हुआ है बहुत तगड़ा, ये आपकी फैमिली में ही शायद किसी ने आपके ऊपर करवाया है। एंड आपका उसमें लॉस बहुत तगड़ा हुआ है, पैसे का लॉस हुआ है, आपका डिवाइन पर से भरोसा हट गया, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हुई है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे आपकी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने, चाहे ये आपके मैरिड पार्टनर हों चाहे ये आपके लवर हों, इन्होंने इन्होंने आपको बहुत तगड़ा बिट्रेयल दिया है जिसमें आपका बहुत नुकसान हुआ है। यस, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब वही पार्टनर देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये वही पार्टनर हैं जो आपको, देखिए यहाँ पे दो पार्टनर होने के भी चांसेस हैं। ओके, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए एक भी हो सकता है। लेकिन आपसे जो रेजोनेट हो वही रखिएगा। मतलब ये है कि एक पर्सन वो है जो आपसे अपॉलॉजी मांगना चाहता है, मतलब ये वही है जिसने आपके साथ बिट्रियल एंड चीटिंग किया है, तो ये आपसे अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं। एंड इनका मेन एम है आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना। एंड एक वो पर्सन हो सकता है जिसे शायद ये पता है कि आपके साथ ये सब कुछ हो चुका है, तो वो आपको अपने लव का ऑफ़र देना चाहता है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में दोनों ही लोग कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज्ड इसलिए हैं क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा है, इनकी आंखों पे पट्टी बन चुकी है। ये इमोशनल भी बहुत हैं, सेंटिमेंटल भी बहुत हैं। मतलब इनको अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप पर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया था जिसकी वजह से आपके पार्टनर का माइंड बदल गया था एंड इन्होंने आपके साथ गलत किया। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, बहुत ज़्यादा इनको पेन है। ऐसा लग रहा है जैसे अब इनको सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इनको समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये आपके सामने आके क्या बोलें। एंड अगर ये वो पार्टनर हैं जिनको आपको कमिटमेंट देना है, तभी भी हो सकता है कि ये मैरिड हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या इनके पेरेंट्स इस मैरिज के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए तैयार ना हो। तो ये कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि किसी को पेन नहीं देना चाहते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत लो फील कर रहे हैं। इनके अंदर सेल्फ एस्टीम इशू हो सकते हैं, इनका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है।
एंड यस, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तब तो नो डाउट होना भी चाहिए, लेकिन अगर कुछ गलत नहीं किया है तभी भी इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकते हैं जिसमें इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है। या तो इनको ये लग रहा है कि शायद इनकी फाइनेंशियल पोजीशन आपसे कम है, या कहीं ना कहीं ये आपको अपने से हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि शायद आप रिजेक्शन भी कर सकते हैं। देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। सॉरी गाइज। यस, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि मुझे लग रहा है कि आपको लोगों ने बुली बहुत किया है, आपको अंडर एस्टिमेट बहुत किया गया है, लेकिन ये पास्ट का फेज़ था। अब आप लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इन द सेंस कि मुझे लग रहा है, देखिए आपकी लाइफ में टॉवर बहुत आए हैं, मतलब आपकी लाइफ रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है। स्ट्रगल आप लोगों ने बहुत देखे हैं, इसी वजह से यहाँ पे चेरियट का कार्ड आया था, क्योंकि आप अब इतना सब झेल चुके हैं, उसके बाद आप लोग अनस्टॉपेबल बन चुके हैं। टॉवर आपकी लाइफ में आया था, मतलब या तो फाइनेंशियल लॉस बहुत तगड़ा हुआ है, या आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बुरा देख रखा है। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि शायद प्रेजेंट टाइम में तो आप लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, मतलब आप लोग सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एम्बिशियस हैं, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, लेकिन आप लोगों का फोकस अपने फाइनेंसेस पर है एंड आप लोग मटीरियलिस्टिक भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, कोई बैड हैबिट हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोग अपनी डिज़ायरेबल सक्सेस नहीं पा रहे हैं। ओके, तो आपको अपने कोई भी एडिक्शन हो सकता है ये, तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप लोग अपने पार्टनर के लिए बहुत सोचते हो कि आपकी मैरिज कब होगी, आपकी लव लाइफ, या अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो आपके दिलो दिमाग पे इतने छाए रहते हैं कि आप लोग अपने काम पे फुल फोकस नहीं कर पाते हैं, या आप लोग अपना फुल पोटेंशियल निकाल नहीं पाते हैं। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है आई डोंट नो व्हाई इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यस, देखिए यस, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने लव लाइफ को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आपकी हेल्थ को अगर मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ गलत तो हुआ है, आपकी हेल्थ या तो डिटोरिएट हो रही है, या आपके रिलेशनशिप में, या आप मतलब कुल मिला के ऐसा लगता है जैसे आप लोग रातों में रोए बहुत हैं, मतलब सबके सामने रोने से, सबके सामने अपना दुख बताने से आपको अच्छा नहीं लगता है, या आपको लगता है कि शायद कोई आपको समझता नहीं है, या शायद आपको ये लगता है कि कोई आपको समझ पाएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे दुख हो सकते हैं, या ये कहिए कि आप लोग खुद में इतने इमोशनल एंड सेंटिमेंटल हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि दूसरे को उतना ही पेन आप दें, तो जिसकी वजह से आप लोग रातों को बहुत परेशान होते हैं, रोते हैं, एंड ऐसा लग रहा है काफ़ी डिप्रेस रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, आप लोग स्पिरिचुअल हो चुके हैं। यस, ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। स्टबर्न भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको किसी ने, या तो ये वो पार्टनर हैं इन्होंने या किसी और ने, मतलब सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होंगी। ऐसा लगता है कि जैसे आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और को दी गई है, या शायद प्रेजेंट टाइम में आप लोग अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस ना दे करके फाइनेंसेस को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि ये हेल्थ का सेक्शन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग अपनी हेल्थ पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए। हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, आप लोग प्रूव करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं जो आपकी हेल्थ को डिटोरिएट कर रहे हैं एंड आपकी फाइनेंशियल लाइफ को भी इफ़ेक्टेड कर रहे हैं। यस, देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। सॉरी। यस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 6, 1 या 10, 9 एंड 7। ओके, तो 1, 6, 7, 9 ये नंबर या तो आपके पार्टनर से कनेक्टेड हो सकते हैं, बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकती है। एंड इस तरह के एंजल नंबर जैसे 111, 777, 999 आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हों तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी कार्ड आ चुका है ट्विन फ्लेम का। ओके, यू कैन सी क्लोजली। यस, ये जो सिंबल होता है यिन यांग का होता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, आप लोग एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं।
आपके पार्टनर प्रेजेंट टाइम में अकेलापन देख रहे हैं, मतलब इनकी लाइफ में ये कम्प्लीटली अकेले हैं। अगर ये फैमिली में भी हैं, मतलब इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, तभी भी ये अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप जो हैं इनको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। कहीं ना कहीं से आपकी पर्सनालिटी इस तरह की हो सकती है कि जैसे इनके वुंड्स जो हैं वो सबके सब भर जाते हैं। इन्होंने हो सकता है कि अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हो, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, तो अगर जो आपका ट्विन फ्लेम होगा उसकी लाइफ में भी स्ट्रगल होगा। एंड ये ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है ये मैंने बहुत टफ बताई है हमेशा से। ये जो जर्नी होती है ये आसान नहीं होती है, इसमें बहुत दिक्कतें होती हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि शायद जैसी आपकी लाइफ रही है वैसे ही आपके पार्टनर ने दिक्कतें उठाई हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को हील करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों ने सेम दिक्कतें उठाई। सेम का मतलब ये नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, लेकिन हाँ दोनों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाली रही है। तो आपके पार्टनर को आपसे हीलिंग मिलती है। इनको लगता है कि इनके दुख को सिर्फ आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपको शायद लगता है कि आपके दुखों को कोई समझ नहीं सकता, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि इनके दिक्कतों को आप समझ सकते हैं। तो ये आप इनके लिए एज ए हीलर काम करते हैं। तो इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको पा लिया तो ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। यस, आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हों, तो भी ये बहुत स्पीड में आके आपसे यूनियन करना चाहते हैं। अगर ये आपके ही सिटी में रहते हैं तभी भी ये आपकी तरफ आने के लिए तैयार हैं। ओके, देख लेते हैं करंट फीलिंग्स। यस, देखिए आप लोग बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, आपका फेस इनोसेंट हो सकता है, आपका नेचर बहुत इनोसेंट हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर आपको विजडम भी, मतलब इनको लगता है कि आप लोग वाइज भी बहुत ज़्यादा हैं, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हैं। एंड मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग वाकई में बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं। इनकी इंटेंशंस आपको लेके प्योर हैं, क्योंकि यहाँ पे सन आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी इंटेंशंस आपको लेके बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओके, एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए यहाँ पे कार्ड आ गया है मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, क्योंकि आप लोग बहुत पेन में हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहा है, तो आपको मेडिटेशन एंड कंटम्पलेशन करना चाहिए। मतलब आप लोगों को ध्यान लगाना चाहिए जिससे कि आपकी हीलिंग हो पाए। देखिए आप तो बहुत लोगों के लिए हीलर का काम कर रहे हो सकते हैं या अपने पार्टनर के लिए, लेकिन आपको हीलिंग कहाँ से मिलेगी? तो अगर आप लोग अपने वुंड्स को हील करना चाहते हैं, अपने घावों पे मरहम लगाना चाहते हैं, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। एंड ये कार्ड आया है ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 1 साल के अंदर अंदर चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।